Student, how are you? I am Anil Kumar Saxena. Welcome in my YouTube channel, As per Classes by Anil Saxena. Dear student, today I am starting chapter 12 and this chapter is based on Heron formula. वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे चैनल को लाइक और शेयर करें और यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए टाइम को वेस्टेज नहीं करते हुए हम सबसे पहले चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमें देखना होगा व्हाट इज़ द राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में आपने पहले भी पढ़ा हुआ है इन प्रीवियस क्लासेस में। मैं एक बार इसको फिर रिपीट कर रहा हूँ। राइट एंगल ट्रायंगल की सबसे बड़ी जो प्रॉपर्टी होती है वो आपको पता होगा। राइट एंगल ट्रायंगल में डियर स्टूडेंट ये ध्यान रखिए कि जो वन एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है और इसका मतलब ये जो हमने लिया यहाँ पर मैंने ट्रायंगल लिया ABC और ये जो है मेरा 90 डिग्री है एंड दिस इज कॉल्ड द बेस। इसको हम बोलते हैं बेस और ये कहलाता है हमारा हाइट। तो जब भी हम इसको एरिया निकालेंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होगा this will be equal to 1/2 base into height। ओके तो ये आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है। एक्चुअली में डियर चिल्ड्रन की जब आपको जो है इस बात का ध्यान देना होगा कि जब भी हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे तो हमें ये तीन जो कंडीशन है वो ज़रूर हमें याद रखनी पड़ेंगी। यदि वो राइट एंगल है और दूसरा मैं बात करूंगा केस नंबर 2 कि यदि वो हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल की सबसे बड़ी आपकी जो प्रॉपर्टी होती है वो बता सकते हैं आप? यदि नहीं है तो मैं आपको बताता हूँ। इक्विलैटरल ट्रायंगल में आपकी जो तीनों साइड हैं वो इक्वल होती हैं। ज़रा देखिए मैं आपको इसमें ईजिली बताता हूँ और इसको भी आपने ले लिया। सपोज करिए ये भी हमने लिया 2 और ये भी मैंने ले लिया तो तीनों साइड इसके इक्वल कोई भी आप लेंगे, चाहे 2 ले लीजिए 3 ले लीजिए, तीनों आपके इक्वल आएंगे। तो जब हम इक्विलैटरल ट्रायंगल की बात करते हैं, सपोज करिए ये ए ले लिया मैंने यहाँ पर, तो जब हम इक्विलैटरल ट्रायंगल लेंगे यहाँ पर तो एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल this will be equal to √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। अब साइड आपको मालूम ही है, यहाँ पर जो हमारी साइड है वो ए है तो हम लेंगे यहाँ पर √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। तो जब भी हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल का केस होगा तो हमें इसको ध्यान रखना है कि जो हमें यहाँ पर एरिया हम निकालेंगे तो एरिया हो जाएगा √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। और जब मैं पेरीमीटर निकालूंगा तो पेरीमीटर तो ईजी है, a + a + a = 3a। इसी तरह से डियर स्टूडेंट एक बात आपको और भी ध्यान रखनी है कि यदि हमें तीनों साइड दे रखी हैं और 3 साइड में यदि हमें हाइट गिवन नहीं है तो यदि 3 साइड हमें दे रखी हैं तो हमें यूज करना होगा हीरोन फार्मूला। तो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ। इफ थर्ड केस इफ 3 साइड आर गिवन, 3 साइड में ABC ले रहा हूँ नंबर 1। दूसरी चीज हमें है इसमें ये ध्यान रखना होगा कि यदि 3 साइड हमें दे रखी होंगी तो बी यूज हीरोन फार्मूला। तो आपको अच्छी तरह ध्यान रखना है, उस केस में हमें हीरोन फार्मूले को यूज करना होगा। अब आपके लिए कंडीशन ये है कि व्हाट इज द हीरोन फार्मूला ये भी हम बता दें। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है जब हम एरिया निकालेंगे तो एरिया के लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल इस केस में जो होगा वो देखिए ध्यान से, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू होगा आपका यहाँ पर √S इंटू S-A इंटू S-B इंटू S-C। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा व्हाट इज द S। तो S क्या है? S जो है आपका वो सेमी पेरीमीटर है, वेयर
एस इजिकल टू, ध्यान रखना है ये बात आपको, एस इजिकल टू सेमी पेरीमीटर। अब आप ये भी अच्छी तरह, सेमी का मतलब हो गया हाफ, तो सेमी पेरीमीटर हो गया एस है आपका, और ये किसके बराबर होगा, ये हो गया आपका पेरीमीटर हो गया ए प्लस बी प्लस सी, अभी मैंने आपको बताया। और चूंकि सेमी है तो हम क्या करेंगे, इसको हाफ कर देंगे, तो दिस विल बी इक्वल टू, यहाँ पर एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। इसमें मेरे देखिए इन माय व्यू आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। तो यदि आपको यहाँ पर हाइट और बेस दे रखी है तो हमेशा ध्यान रखिए आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है 1/2 बेस इंटू हाइट। यदि आपका इसने इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में आपको एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है √3/4 साइड स्क्वायर, और इसमें आपका पेरीमीटर हो गया ए प्लस ए इजिकल टू 3a। जो भी दे रखा होगा उसको हम केवल प्लस करेंगे तो हमें पेरीमीटर निकल जाएगा। और यहाँ पर यदि हमें ABC दी हुई हैं तो हमें यहाँ पर निकालना है हीरोन फार्मूला, और एरिया मैंने आपको बता ही दिया। इस केस में जो एरिया होगा वो S इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, जहाँ पर S क्या है, सेमी पेरीमीटर है, और दिस विल बी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। स्टूडेंट अब हम क्वेश्चनों को शुरू करते हैं। यहाँ पर एक्सरसाइज आपकी है ये 12.1। चलो ध्यान से देखिए, इसके ऊपर आपके देखिए एनुअल एग्जाम में भी जरूर आएंगे क्वेश्चन आपको, इसलिए आपको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना है। ध्यान रखिए कि 9th क्लास जो है आपकी फाउंडेशन क्लास है फॉर 10th क्लास, इसलिए आपको ईच एंड एवरी स्टेप अच्छी तरह से क्लियर करने होंगे। मैं अपनी तरफ से पूरी तरह से आपको क्लियर करवाऊंगा, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है ए ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल ए हेड इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। एक आपका जो है यहाँ पर ट्रैफिक सिग्नल है जो इक्विलेटरल है। इक्विलेटरल दैट मीन्स कि उसकी जो ऑल साइड हैं वो इक्वल हैं, और उस बोर्ड पर लिखा हुआ है स्कूल ए हेड, यानी स्कूल आगे है। फाइंड द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड, ये पूछना है नंबर 1, तो इसका एरिया पूछा है इन्होंने। साथ में इन्होंने बोला यूजिंग द हीरोन फार्मूला। इफ द पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर व्हाट विल बी द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड। तो ये पूछ रहे हैं इसका एरिया कितना होगा। तो देखिए जब इसने आपको क्लियर कर दिया है कि जो आपका ट्रायंगल है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इसका मतलब डेफिनेट सी हमें ध्यान रखना है कि जो पहले दिया हुआ है उसको हम लिख लें। तो हमें दिया हुआ है यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 सेंटीमीटर। अभी मैंने आपको बताया था कि जब मैं पेरीमीटर की बात करूंगा तो पेरीमीटर मेरे को इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है आपको मालूम ही है कि इन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑल ऑफ द साइड आर इक्वल। तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा, जैसे मैंने यहाँ पर ए लिया हुआ है तो दिस विल बी इक्वल टू ए प्लस ए प्लस ए। तो यहाँ मैं पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल के स्थान पर लिख सकता हूँ ए प्लस ए इज इक्वल टू 180। दिस विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 3a इज इक्वल टू 180, एंड a इज इक्वल टू हो जाएगा 180 अपॉन 3, एंड a इज इक्वल टू हो गया आपका 60। अब हमें इसने चूंकि एरिया पूछा है तो मैंने आपको अभी बताया था कि जब भी हम एरिया निकालेंगे किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए तो हमें कैसा, लेकिन इसने ये कहा इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया नहीं निकालना, हमें इसका यूज करना है हीरोन फार्मूले का। अब जब हीरोन फार्मूले का हमें यूज करना है तो इसका मतलब सबसे पहले हमें क्या यूज करना होगा, सेमी पेरीमीटर निकालना होगा। अभी मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आप किसी भी क्वेश्चन में जब वो पूछेगा तो सेमी पेरीमीटर निकालेंगे। अब सेमी पेरीमीटर निकालने के लिए आप क्या करते हैं, सबसे पहले ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 करेंगे। जब आप ए प्लस बी प्लस सी करेंगे तो चूंकि ये इक्विलेटरल है तो ये दैट मीन बी इक्वल टू ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। तो हम इसका मतलब ये होगा ए प्लस ए अपॉन 2, एंड दिस विल बी इक्वल टू 3a अपॉन 2। देखिए ध्यान से, इसके बाद मैं यहाँ पे कर रहा हूँ इसको, तो यहाँ पर हो गया 3a अपॉन 2, मेरे को मिल गया सेमी पेरीमीटर। अब जब मुझे ये सेमी पेरीमीटर मिला है और मुझे निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन से को एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है,
हीरोन्स फार्मूले को यूज करके। वैसे आप मुझसे ये कह सकते हैं कि सर एक एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल तो √3/4 साइड स्क्वायर है, लेकिन नहीं, उसने पहले ही हमें कहा है कि हमें यूजिंग करना है हीरोन फार्मूले को। तो यूजिंग जब हमें हीरोन्स फार्मूले को यूज करना है तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल टू हो गया √, पहले आप इसको लिख लीजिए, s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, एंड दिस विल बी इक्वल टू, यहाँ पर कितना आ जाएगा, हाँ s कितना है आपका, s इज इक्वल टू हो गया 3a/2, एंड ये कितना हो गया 3a/2 माइनस a, ये भी हो जाएगा 3a/2 माइनस a, एंड दिस विल बी ऑल्सो इक्वल टू 3a/2 माइनस a। तो ये कितना हो गया आपका यहाँ पर √3a/2, और ये कितना हो जाएगा 3a माइनस 2a/2, ये तो आप पर आता होगा, यहाँ आप 2 एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा 3a माइनस 2a, दैट मीन बी इक्वल टू a/2, तो a/2, और ये भी a/2 ही हो जाएगा, और जो थर्ड वाला है वो भी a/2। ओके, तो ये कितना आ गया आपका, इस मतलब यहाँ पर आ गया आपका √, जरा ध्यान से देखिए, 3a⁴ अपॉन कितना आ गया, ये 2 2 4 2 8 2 16, तो ये कितना आ गया आपका यहाँ पर a⁴ को जब हम रूट से बाहर लेंगे तो हाफ पावर हो जाएगी, यानी a² अपॉन, और 16 का क्या हो जाएगा 4, और ये कितना आ जाएगा आपका √3। ओके, तो ये बन गया हमारा √3/4 a², यानी, तो डियर स्टूडेंट अब क्या करेंगे हम यहाँ पे √3/4 a², अब यहाँ पर आप a की वैल्यू को आप पुट कर दीजिए, a की वैल्यू कितनी आई यहाँ पर हमारी, दिस विल बी इक्वल टू 60, तो ये हो जाएगा 60 का स्क्वायर इज इक्वल टू √3/4, डियर स्टूडेंट अब हम a की वैल्यू को पुट करेंगे तो ये होगा 60 का स्क्वायर, a की वैल्यू 60 है, तो ये कितना आ गया √3/4, 60 का स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं 60 इंटू 60, एंड दिस विल बी इक्वल टू, ये हो गया आपका 15 टाइम, और यहाँ आ गया आपका कितना, फाइनल क्या आ गया 900 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। Dear student, now I am solving the question number 2 of exercise 12.1. The triangular side wall of a flyover have been used for advertisement. The sides of the walls are 122 meter, 22 meter and 120 meter. The advertisements yield on earning of 5,000 per meter square per year. A company had one of its wall for 3 months. हाउ मच रेंट डिड इट पे। अब देखिए जब वो हमसे पूछ रहा है, ये दिया हुआ है फ्लाईओवर, ये दे रखा है इसने, इसको वो यूज करना चाह रहे हैं, यहाँ पर जो उसका ट्रायंगुलर पार्ट है उसको वो किसके लिए यूज करना चाह रहे हैं, एडवर्टीजमेंट के लिए, जबकि उसने जो वॉल की जो साइड दे रखी है वो दे रखी है 120, यहाँ पर दे रखी है, यहाँ पर फ्लाईओवर के नीचे 22 मीटर्स, और ये दिया हुआ है हमें 120 मीटर्स, ये हमें पहले से दिया हुआ है। इसका मतलब यहाँ पर हमें क्या करो, जो भी स्थान खाली हैं वहाँ पर हमें जो है एडवर्टीजमेंट के लिए यूज करना है। अब जरा ध्यान से देखना है हमें इसको, और इसको सॉल्व करना है। तो देखिए इसको, अब डियर स्टूडेंट मैंने क्या करा है, यहाँ पर जो हमारा ये यहाँ पर फ्लाईओवर का ये वाला पोर्शन था 122 मीटर दे रखा है, ये मेरे को 22 नीचे वाला पार्ट, और ये 120 मीटर। तो अब हम इसको ही ले लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमने लिया यहाँ पर आंसर, इसको ध्यान से देखना है हमें, a इज इक्वल टू कितना हो गया 122 मीटर, यहाँ पर हमें v इज इक्वल टू दे रखा है 22 मीटर, एंड c इज इक्वल टू हो गया 120 मीटर। अभी मैंने आपको बताया था, चूंकि हमें जब इसकी जो कॉस्ट आ रही है वो ले रहा है 5,000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर के हिसाब से, और उसने जो है वॉल को 3 महीने के लिए हायर किया हुआ है। इसका मतलब ये होगा कि हम जब भी पेमेंट दे सकते हैं जब हमें यहाँ पर एरिया पता चल जाए, और एरिया मालूम होने के बाद हम आसानी से इसको हम
कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना रेंट इसको पे करना होगा। तो सबसे पहले हमें एरिया हम जब भी निकाल सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया, जब हमें सेमी पेरीमीटर का पता हो। और सेमी पेरीमीटर के लिए हमें सबसे पहले निकालना होगा एस। तो मैं वही कर रहा हूँ यहाँ पर कि हम जो है एस इजिकल टू निकालेंगे ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो ये हो गया कितना आपका, ए इजिकल टू हो गया 122 प्लस वी इजिकल टू 22 प्लस 120 अपॉन 2 एंड दिस विल बी इक्वल टू कितना है आपका यहाँ पर 264 अपॉन 2 एंड 2 1 जा 2 एंड 2 3 जा 6 एंड ये हो गया आपका 132 मीटर। अब हमें जब सेमी पेरीमीटर पता चल गया है तो आसानी से हम अब क्या निकाल सकते हैं, आसानी से हम एरिया निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब हम निकाल लें यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हो गया कितना आपका यहाँ पर अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी एंड दिस विल बी इक्वल टू कितना होगा यहाँ पर एस इज इक्वल टू कितना आ रहा है यहाँ 132 और ये हो गया 132 माइनस 122। ए इज इक्वल टू हमारा ये दे रखा है, ये कितना हो गया 132 माइनस 22 और तीसरा हमारा हो गया 132 माइनस 120। इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा आपको। इसका मतलब दिस विल बी इक्वल टू ये कितना आया आपका 132 इंटू ये कितना आ गया 132 में से 122 गया तो 10 आया और ये कितना आया आपका, ये हो गया आपका कितना 132 में से 22 आया आपका तो ये हो गया 110 और ये कितना है आपका ओनली 12। इसको मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, देखिए ध्यान से। इसको मैं लिख सकता हूँ 11 इंटू 12 इंटू 10 इंटू इसको मैं लिख सकता हूँ 11 इंटू 10 इंटू 12। ओके, अब जो आपको मालूम ही है जब हम अंडर रूट ले रहे हैं तो डेफिनेट सी बात है 12 2 टाइम आ रहा है तो ये 1 टाइम आएगा बाहर। ध्यान रखना जब भी हम किसी भी चीज़ का रूट ले लेते हैं तो आधी पावर आती है। तो इसका मतलब ये हो गया आपका कितना 12, 11 इंटू 12 ये भी आपकी यहाँ कितनी सिंगल पावर आ गई और ये फिर आपका आ गया यहाँ पर 10 इंटू 10 तो ये हो गया आपका कितना 10 एंड दिस विल बी इक्वल टू 1320 मीटर स्क्वायर। चूँकि 12 इंटू 11 हमने अभी करा था कितना होता है 132 और जीरो लगा दिया तो ये हो गया 1320 मीटर स्क्वायर। अब उसने आपसे ये बात बोली है कि एडवर्टीजमेंट यील्ड एंड अर्निंग ऑफ 5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। तो इसका मतलब हमारे पास जो रेंट है 1 ईयर का वो कितना है, रेंट फॉर 1 ईयर। ओके, अब 1 ईयर में तो आपको मालूम ही है कितने में आपके मंथ होते हैं, 12 मंथ हो गए। कितना है आपका चार्ज 5000 है। तो आप मुझे बता सकते हैं रेंट फॉर 1 ईयर इतना है तो रेंट फॉर 1 मंथ कितना होगा। तो रेंट फॉर 1 मंथ, अब आप कहेंगे सर आप 1 मंथ क्यों निकाल रहे हैं। 1 मंथ मुझे इसलिए निकालना पड़ा है क्योंकि वो 3 महीने के लिए रेंट पे दे रहे हैं। तो ये हो गया कितना 5000 अपॉन 12 और यहाँ पर हमारे पास जो इसका मतलब यहाँ पर इसने 1 मंथ और रेंट फॉर 3 मंथ निकाल दीजिए आप। तो रेंट फॉर 3 मंथ ये हो गया आपका कितना 5000 इंटू 3 अपॉन 12। ओके, और हमें कितने का निकालना है स्क्वायर, हमारे पास कितना है एरिया 132 स्क्वायर। तो इसका मतलब हम निकाल सकते हैं रेंट फॉर एरिया ऑफ तो रेंट फॉर एरिया ऑफ 132 स्क्वायर मीटर का कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 5000 इंटू 3 अपॉन 12 और इंटू ये ले लीजिए। जब भी आपको एरिया दे रखा हो और कॉस्ट पूछी जाए तो हमें कुछ नहीं करना होता, जो भी इसका रेंट है उसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब इसको जरा हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। पहले हमने क्या करा यहाँ पर, मैं अगले स्टेप पे लिखूँगा और मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हर स्टेप को क्लियर करके दिखाइए जिससे आपको 10th में कोई प्रॉब्लम ना आए और आप सारे स्टेप को क्लियर लिख पाएँ। तो दिस विल बी इक्वल टू 110
और जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा 5000 × 3 × 110, 16,50,000। 16,15,000 is the cost for this advertisement. डियर स्टूडेंट, इन माई व्यू आपको सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। बस मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये मेरी आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है, जिससे आप भी मेरे वीडियो द्वारा मोटिवेट हो सकें और मैं आपके द्वारा ही मोटिवेट हो सकूं। थैंक यू वेरी मच।